हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाले क्लासेस में 7th 8th 9th में आप लोगों ने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा और अलजेब्रा में आप लोगों ने कोफिशिएंट्स, टर्म्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो एक बार हम लोग पहले इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग के पास कोई भी अलजेब्रा है, वैसे होता क्या है ये अलजेब्रा, जैसे हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जैसे हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा बेसिक इक्वेशन होता है। ठीक है। अब अगर जैसे इसका हम लोग को एक एग्जांपल देखना है, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास दो चीज है। एक तो हम लोग के पास x भी है जो कि एक अल्फाबेट है, और दूसरा हम लोग के पास नंबर्स भी हैं जैसे कि 5, 3, 2। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर रहता है, ठीक है, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। यहां पर ये जो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स के साथ जो हम लोगों को अल्फाबेट दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये जो x है और ये जो x है ये हम लोगों का क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन में एक ऐसा नंबर भी है हमारे पास जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। ठीक है। तो जो अल्फाबेट नहीं होता है, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहां पर आएगा, ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, यहां पर एक है x और दूसरा है x²। ठीक है। तो ये जो x के सामने लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है वो हो गया x का कोफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो किसका कोफिशिएंट है, x का। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे x² भी दिखाई दे रहा है। तो x² के सामने जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, x ही रहेगा। अगर इसी इक्वेशन में अगर हम लोग x के जगह पर कुछ और देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5y² प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोगों का वेरिएबल अब क्या हो गया, y हो गया। ठीक है। तो हमारे पॉलिनोमियल में या हमारे इक्वेशन में ऐसा जो भी हम लोगों को अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा था, x दिखाई दे रहा था, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है। यहां पर हम लोगों के पास क्या है, y है, तो y हम लोगों का वेरिएबल है। तो हम लोगों का वेरिएबल कुछ भी नंबर हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। जो भी अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे और क्या देखा, तो कोफिशिएंट देखा। x² का कोफिशिएंट जो भी x² के सामने लिखा हुआ है, y² के सामने लिखा हुआ है, वो क्या हो गया, उसका कोफिशिएंट हो गया। जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो जो भी नंबर उस अल्फाबेट के सामने लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। ऐसा नंबर जिसके साथ अल्फाबेट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 हम लोगों का क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर भी 2, तो 2 हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। तो 3 चीजें यहां से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पहली चीज क्या है कि जो भी अल्फाबेट आपके इक्वेशन में जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है वो क्या है, वेरिएबल है। ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो भी नंबर अल्फाबेट के सामने लिखा हुआ है वो क्या है, हम लोगों का कोफिशिएंट है। तो यहां पर ये 5 और ये 3, ये क्या है, इनको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम लोग बस एक बार अभी रिवाइज कर रहे थे। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग को जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डिग्री हम लोगों की क्या होती है, जो भी हम लोग के पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उस पॉलिनोमियल के पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां पर हमारा वेरिएबल क्या है, x हो गया, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे दोनों अल्फाबेट है,
लेकिन जैसे पुराना वाला ही अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल हम लोगों का क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि अल्फाबेट हम लोगों को x ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे दो अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट तो एक ही है लेकिन एक x² है और एक x है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, इस वेरिएबल की पावर अब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जब कभी भी कुछ भी पावर लिखी हुई नहीं होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पावर क्या है, 1 है। तो यहां पर x की पावर क्या है, 1 हो गई। ठीक है, यहां पर x की पावर क्या है, तो यहां पर x के ऊपर पावर लिखा हुआ है 2, तो यहां पर x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर हम लोगों को 2 दिखाई दे रही है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी पॉलिनोमियल हम लोग के पास मिलेंगे, उस पॉलिनोमियल में हम लोगों को अगर उसकी डिग्री पता करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग की बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों का पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी रिवाइज किया था वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग को दिखाई दे रहा है 4 और 2। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया हम लोगों का x, क्योंकि यही एक अल्फाबेट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो वेरिएबल हो गया हम लोगों का x। इसके बाद हम लोगों को इसकी डिग्री पता करनी है। ठीक है, तो डिग्री के लिए अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोगों को वेरिएबल मिल गया x। इसकी पावर अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी पावर हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रही है, पावर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब पावर क्या हो गई, 1 हो गई। और अगर पावर 1 हो गई तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 1। ठीक है, 2 के साथ कुछ अल्फाबेट नहीं है, तो अगर 2 के साथ अल्फाबेट कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया हम लोगों का, कांस्टेंट हो गया, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बाद इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो इस x का कोफिशिएंट हो गया 4। क्यों 4 इसका कोफिशिएंट, क्योंकि 4 इसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी अभी देखे थे। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आप लोगों के बुक में, तो ये कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं। जैसे कि ये तो हम लोगों ने देख लिया, इसका वेरिएबल क्या था, x था, और इसकी डिग्री भी क्या थी, 1 थी। तो अगला एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2y² माइनस 3y प्लस 4। तो यहां पे हम लोगों को क्या अल्फाबेट नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। तो वेरिएबल क्या हो गया, जो भी अल्फाबेट होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, तो इसमें वेरिएबल हो गया हमारा y। ठीक है, अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं y की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहां पे y की पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहां पे डिग्री कितनी हो गई, 2। सेम वैसे अगर हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोगों को क्या वेरिएबल नजर आ रहा है, क्या अल्फाबेट नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। और अगर x अल्फाबेट है तो x ही हम लोगों का क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो x हम लोगों का वेरिएबल हो गया यहां पर भी। इसके बाद अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, और यहाँ पे x की पावर 3 भी है। तो क्योंकि x की पावर 3 है, x की पावर 3 हाईएस्ट पावर हो गई, तो यहाँ पे वेरिएबल भी सॉरी डिग्री भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 3। ठीक है, वैसे ही अगला 7u की पावर 6 माइनस 3/2 u की पावर 4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। ठीक है, तो यहां पे क्या वेरिएबल है और क्या इसकी डिग्री है, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल और डिग्री कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ टर्म्स भी होते हैं हमारे पास जिनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर वो लिखा हुआ है आपके बुक में तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे कौन से टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास लिखा हुआ है 1/x - 1। ठीक है,
तो 1/x-1 हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको लिखते हैं 1/x-1 तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-1 की पावर -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे था, ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। अब अगर मैं इसकी पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर -1 -1 की पावर भी -1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है, क्योंकि एक वही अल्फाबेट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो x हो गया हम लोगों का वेरिएबल, इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, आपकी पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, या फिर अगर आपके पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में मतलब 2/3, 4/3, 5/2 कुछ भी ऐसे फ्रैक्शन में आ रही है, तो आपके पास जो टर्म लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है अगर उसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, या फिर फ्रैक्शन में आ रही है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो 1/x-1 पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही अगला √x+2, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास x जो है वो किसमें लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है। अंडर रूट में लिखा हुआ है मतलब हम लोग इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 2। तो अभी अभी मैंने क्या बोला कि हम लोग के पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी फ्रैक्शन में आनी चाहिए। तो यहां पर x की पावर क्या हो गई है, 1/2 हो गई है। 1/2 हो गई मतलब फ्रैक्शन हो गया, और अगर फ्रैक्शन हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगला एक और लिखा हुआ है अगला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1/x² + 2x + 3। यहां पे हम लोगों का वेरिएबल क्या हो गया, वापस से x हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं जैसे यहां पर हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 3 -1। ठीक है, अब इस -1 को वापस से आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस x की पावर जो अभी 2 है इस -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और अगर -2 हो गई तो पावर वापस से क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और अगर पावर नेगेटिव हो गई तो आप लोगों का ये जो टर्म दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं, ऐसे कौन से टर्म्स जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल होता है ये भी पढ़ लिया, पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोगों को 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होते हैं जिनको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं अभी भी हम लोगों ने देखा था, आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री 1 है तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 2x - 3। ठीक है, यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। x वेरिएबल होने के साथ साथ इसकी पावर क्या है, पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो अगर पावर 1 है तो वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे अगला एग्जांपल है हमारे पास √3x + 5। ठीक है, तो यहां पर ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये सिर्फ 3 पर लगा हुआ है, x पर नहीं लगा हुआ है। अगर ये x पर लगा हुआ होता तो फिर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता, क्योंकि x की पावर क्या हो जाती, 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती मतलब फ्रैक्शन हो जाती, फ्रैक्शन हो जाती मतलब पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो यहां पर ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये सिर्फ 3 पर लगा हुआ है, तो √3x + 5। ठीक है,
वेरिएबल क्या हो गया, एक्स हो गया, इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 है पावर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला y प्लस अंडर रूट 2, तो यहां पर हम लोगों का वेरिएबल क्या हो गया, y हो गया, वेरिएबल y हो गया, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो क्या हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगला x माइनस 2/11, ठीक है, यहां पर भी हम लोग का वेरिएबल क्या है, x है, डिग्री कितनी है, 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, वैसी अगला अब हम लोगों को क्या देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सेम लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो रहा था, डिग्री 1 हो रही थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 2 हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल है, 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि वही एक अल्फाबेट नजर आ रहा है हम लोगों को। इसके अलावा यहां पर x की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, यहां पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल है, जैसे y² माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के पास देखो, हमेशा जरूरी नहीं है जैसे मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां पर हम लोगों का a और b और c, a b c ये क्या होने चाहिए, हम लोगों के नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो x होता है वो हम लोगों का वेरिएबल होता है, ठीक है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों का जो a होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों का a 0 हो गया तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रखा, 0x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर a की जगह पर 0 रख दिया हूं, तो 0 रखने की वजह से क्या होगा, जब ये 0 इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो मैं यहाँ पे 0 लिख, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो जो मेरा इक्वेशन है या फिर जो मेरा पॉलिनोमियल है वो मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिग्री अब कितनी बची है मेरे पास, 1 ही डिग्री बची है, क्योंकि ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया है ना। तो यहां पर हमारे पास 2x बचा है, 2x में x हमारा वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, वो क्या रखना है कि हम लोग का जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपका b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो यहां पर हमारे पास है y² माइनस 2, ठीक है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को y की पावर 2 नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे x की पावर भी 2 है। तो जैसे इस इक्वेशन में हम लोग के पास x² है, यहाँ पे क्या है, y², ठीक है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला था, 1 होता है, तो यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे bx है, मतलब हम लोग के पास वेरिएबल वापस से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वापस से वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वापस से वेरिएबल नहीं है मतलब हमारे पास यहाँ पे y² के बाद एक और y भी होना चाहिए था, लेकिन y नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो b का टर्म है वो b क्या है, 0 है, ठीक है। तो b 0 होने की वजह से क्या हुआ, वो y से मल्टीप्लाई हो गया, और y से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया, वो पूरा टर्म 0 हो गया। तो b यहाँ पे 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर b क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो 0 होने के वजह से यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकेंड टर्म है इसका y वाला जो टर्म बचा है वो हम लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, y² माइनस 2, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए,
एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, एक एक्स वाला टर्म होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहां पर भी अगर है, अगर हमारा वेरिएबल y है तो एक वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक वाई का टर्म होना चाहिए और एक फिर कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होने के बाद भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे b क्या हो गया है, 0 हो गया है। हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो y की पावर क्या है, 2 है, y की डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जैसे लिखा हुआ है हम लोग के पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3x, ठीक है। अब यहां पे भी जो हम लोगों का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाले टर्म को जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसको हम लोग आगे लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये माइनस एक्स की पावर 2, इसके बाद हम लोग अंडर रूट 3x को लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 3x और यहाँ पे 2, तो प्लस करके 2, ठीक है। यहां पे भी हम लोग का वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, x की पावर कितनी है, 2 है, तो x की पावर अगर 2 है तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब लास्ट हम लोग के पास क्या बचा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किस पॉलिनोमियल को बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री, जिसके वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। वैसे ही लास्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें इसके जो वेरिएबल रहेंगे इनकी डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। हम लोग इसमें इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग की बुक में लिखे हुए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ठीक है, ये आप लोगों का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम लोग चेक करना चाहें, अब जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और कहां तक जानी चाहिए, 0 तक जानी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेम वही चीज जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि यहाँ पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेम वही, अगर हम लोगों ने a की जगह पे 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा, फिर तो ये यहां से स्टार्ट होगा बी एक्स स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो वो क्यूबिक नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर अब हम लोग इस एग्जांपल को इससे कंपेयर करते तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास x की पावर 3 है, यहाँ पे भी देखो x की पावर 3 है, इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, x की पावर 2 नहीं है, x भी नहीं है, यानी कि x की पावर 1 भी नहीं है, और लास्ट एक कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे d है कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर b भी है, b क्या है, 0 है, और c भी क्या है, 0, ठीक है। तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कब, भले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, हम लोगों का a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहां पर हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 हो गई, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको और कैसे लिख सकते हो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तब भी x की पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी, और कांस्टेंट क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अंदर की जितने भी टर्म्स है जिसमें x की पावर 2 रहनी चाहिए थी, x की पावर 1 रहनी चाहिए थी, वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आप लोग की बुक में, जैसे अगला है हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे हम लोग केवल एक ही टर्म नजर आ रहा है, यहाँ पे कॉमास है, ठीक है।
एक्स क्यूब, यहाँ पे केवल एक ही टर्म है एक्स क्यूब। अगर हम लोग इसको वापस से बेसिक फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके बाद के जो टर्म्स है, यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर भी मिलता हम लोगों को, फिर एक्स मिलता और फिर कांस्टेंट मिलता, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, तो वो सारे के सारे जीरो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि जो जिसके पास x की पावर 3 है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे के टर्म जीरो हो चुके हैं, लेकिन तब भी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, वैसे ही अगला अंडर रूट 2x क्यूब। ठीक है, तो अंडर रूट 2x क्यूब में हम लोग के पास आगे के टर्म सेम वैसे ही क्या हो गए, जीरो हो गए, इसलिए आगे के टर्म्स हमको नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल हम लोग के पास क्या है, x है। वेरिएबल x होने के साथ उसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद अगला जो हम लोग के पास लिखा हुआ है वो क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हो। कैसे, इसको हम लोग अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी ठीक ही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे वेरिएबल है एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होने के साथ ही यहाँ पे क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो सेम वही चीज, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी के टर्म्स जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, बस इतना ही। ठीक है।